कहते हैं भगवान देर से सही लेकिन हर किसी की सुनते हैं, पर एक इंसान ऐसा भी है जिसकी मदद भगवान भी नहीं करते। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर मैं ज्योति गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अहंकारी की मदद भगवान नहीं करते। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मेरी छोटी सी कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, मुझे खुशी होगी। अहंकार इंसान को इतना अंधा बना देता है, उसे अपनी गलती भी सही लगने लगती है। उसे लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और बस यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, धन था, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर ले गया। दुर्योधन के पास सेना थी, राज था, लेकिन घमंड ने सब कुछ छीन लिया। भगवान उस इंसान का साथ देते हैं जो विनम्र होता है, जिसके मन में दया होती है, तो जो दूसरों का सम्मान करता है, क्योंकि फल से भरा पेड़ हमेशा झुकता है और खाली पेड़ ही अकड़ दिखाता है। आज एक छोटी सी कहानी से हम समझेंगे कि भगवान हमें क्यों नहीं मिल पाते। ये घटना द्वापर युग की है। श्री कृष्ण भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी जी ने 56 भोग की थाली सजा दी थी और श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के लिए दौड़ते रहते हैं, कभी किसी का कुछ काम आ जाता है तो आप दौड़ जाते हैं। आज आप बैठे हैं तो आराम से भोजन कीजिए, हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। श्री कृष्ण बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज मैं शांति से भोजन करूंगा। भगवान रोटी खाने के लिए हाथ मुंह के पास लाए ही थे कि उन्हें कुछ ध्यान आया। वे रुक गए और रोटी का टुकड़ा फिर से थाली में रख दिया और खड़े हो गए। उन्होंने रुक्मणी से कहा, मैं अभी आता हूँ। रुक्मणी ने कहा, अब आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, मेरा एक भक्त है, बहुत डूब कर मेरी भक्ति करता है, वह अवघड़ जैसा रहता है तो लोग उसे पागल कहते हैं और उसे पत्थर से मार भी देते हैं, लेकिन आज तो अति हो गई है, लोग उसे पत्थर से मार रहे हैं, वह मेरा नाम ले रहा है, तो मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण 2 कदम आगे बढ़े ही थे और रुक गए। वे फिर रुक्मणी के पास आ गए। रुक्मणी ने पूछा, आप तो लौट आए, क्या हुआ? आप भक्त की मदद के लिए नहीं जा रहे हैं? तो श्री कृष्ण बोले, बस अब वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त ने भी पत्थर उठा लिया है, अब वह भी पलट कर जवाब दे रहा है, चलो भोजन करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह हमारी सुरक्षा करे, लेकिन जब हम खुद को श्रेष्ठ मानकर अहंकारवश काम करने लगते हैं तो भगवान मदद नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है, हमें कर्म करना है, लेकिन क्रोध और अहंकार न करें। जो कुछ हमें मिला है उसे भगवान की कृपा माने, न कि घमंड करें। अंत में यही कहना चाहूँगी मेरे भाइयों और बहनों, अगर जीवन में भगवान की कृपा चाहिए तो अहंकार नहीं, संस्कार रखिए, क्योंकि अहंकारी के पास सब कुछ हो सकता है लेकिन भगवान नहीं। जिस प्रकार फूल की पहचान उसकी सुगंध से होती है, उसी प्रकार भक्त की पहचान उसकी भक्ति से होती है। भक्ति वह मार्ग है जो मनुष्य को अहंकार से दूर करके भगवान के चरणों तक पहुँचाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है वे स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। मीराबाई की भक्ति ने उन्हें भगवान कृष्ण से जोड़ दिया। हनुमान जी की भक्ति आज भी संसार में आदर्श मानी जाती है। भक्ति में शक्ति है और भगवान में सारा संसार। जो जुड़ जाए प्रभु से सच्चे मन से, उसका जीवन हो जाए पार। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे।